ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है योग बल। अव्यक्त संदेश 18 जनवरी 69। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग अर्थात दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरे तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प कि छुट्टी नहीं ली वह और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 69। जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतो जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 18 मई 69। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है
तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियां ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं। वह माया की पावर भी कम नहीं होती। यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। अव्यक्तवाणी 6 जुलाई 69। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब लॉटरी की इंतज़ार में नहीं रहना, इंतज़ाम करते रहना। तो कैसे योग से एम पूरा होगा, परंतु निरसंकल्प जो होता है उनको ही सच्चा योगी कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 73। अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 74। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते उतनी ही वह शक्ति बढ़ती नहीं। योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 74। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, तो फिर बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। यहाँ भी अगर बर्फ के माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास की पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 79। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं तो जैसे अंतरराष्ट्रीय योग रखते हो वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा। कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियां की जाती हैं ना। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी।
यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 79। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बंधन मुक्त जरूर होंगे, मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं ऐसा समझने से अथक रहेंगे। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हैं। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। हर कार्य में संपन्न। कभी कभी टीचर समझती हैं कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वह दूसरों का काम है, लेकिन नहीं। स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है, तो इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मणा में मार्क्स कम होंगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगी। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा ना समझना यह भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन ना बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा। स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा की मार्क्स कैसे जमा होगी। तो टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं, जैसा समय, जैसी सब्जेक्ट, उसमें ऐसे ही रुचि पूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करें। इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 79। पर दर्शन चक्र क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ तो क्या होगा। सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 26 दिसंबर 79। ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाले कभी नाराज नहीं हो सकते। ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाली राजयुक्त आत्माएं होना, अपने पुरुषार्थ के अनुसार बाप के द्वारा अनेक ज्ञान के राजों को जानते हुए उसी में रमण करते हुए
आगे बढ़ो तो सदा राजयुक्त, सदा योग युक्त, सदा स्नेह युक्त ऐसे हो। ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाले स्वयं से राजी रहते और औरों को भी राजी करने के अभ्यासी रहते हैं तो सदा राजयुक्त अर्थात राजी करने वाले कभी भी नाराज नहीं हो सकते। ऐसे सर्व राजों को जानने वाले बाप के प्रिय हैं, समीप हैं। अव्यक्त वाणी 30 जुलाई 83। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों? तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदिकाल वाली आदि रत्न आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 89। शांति की शक्ति है ना, इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है। व्यक्तियों को तो बदलना है ही, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना। व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे? वाणी से या शांति की शक्ति से? योग बल से बदलेंगे ना। तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का। संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 92। दादी जी को थोड़ी खांसी है, तबीयत का हिसाब चुप्पू कर रही हो। एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुप्पू होता है, और दूसरा रहस्य यह है कि महारथियों को सब हिसाब यही चुप्पू करना है, जरा भी रहना नहीं है। बाप दादा को तो खेल लगता है। जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। या तो है योग बल से सहज क्रॉस करना, या तो है धर्मराज के क्रॉस पर चढ़ना।
तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई थी। बाप दादा से रूह रिहान कर रहे थे और बाप दादा से पूछ रहे थे कि हमें जिस सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर भेजा है वह सेवा कब शुरू होगी। बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा। वह बार बार यही कह रहे थे कि हमें एडवांस पार्टी में जो जन्म दिलाया है वह विशेष कार्य के लिए दिलाया है और मेजॉरिटी अच्छे से अच्छे योगी तू आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं, महावीर भी बहुत एडवांस पार्टी में गए हैं और जो दूसरे साथ में गए हैं उन्होंने भी मेजॉरिटी ऐसी आत्माएं गई हैं जो स्नेही और गुप्त योगी हैं। मिक्स तो सब में होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जिसको महारथी नहीं कहें, मेजॉरिटी साधारण कहते हो, वह भी स्नेह के कारण योग में अच्छे पावरफुल रहे हैं और विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली ऐसी आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त बन नई सृष्टि की स्थापना करेंगी। अव्यक्त संदेश 6 जून 99। मुस्कुराते हुए बाबा बोले, बच्ची, यूथ पर तो गवर्नमेंट की भी विशेष नज़र है और यह तो फिर ब्रह्मचारी यूथ हैं। इन्हों पर तो बाप दादा को नाज है, विशेष नज़र है, क्योंकि हमारे यूथ बच्चों में तो डबल ताकत है। एक स्पिरिचुअल बल, दूसरा शारीरिक बल। इससे तो यह ब्रह्मचारी यूथ विश्व में अपने माया जीत के एग्जाम्पल से बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा सकते हैं। अनेक हम जीन्स को साथी बना सकते हैं और योग बल से विश्व में शांति की शक्ति का वाइब्रेशन फैला सकते हैं। इसलिए इन्हों को जितना महावीर बनाओ, शक्ति भरो, उतना अच्छा है। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 2002। योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा है। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, वह कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। अव्यक्त संदेश 14 मई 2001। बाबा ने कहा, एडवांस पार्टी में सब प्रकार की आत्माएं चाहिए। अभी एडवांस पार्टी के प्लानिंग बुद्धि में फोर्स आएगा। आप लिस्ट निकालना, जिन्होंने यज्ञ में सेवा करते करते शरीर छोड़ा है, उसमें सब प्रकार के बच्चे हैं। स्थापना में सभी प्रकार के चाहिए ना। मैंने कहा, बाबा यहाँ कमी हो रही है और आप वहाँ इकट्ठे कर रहे हो।
तो कहा कि आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। क्या आपको योग बल से जन्म नहीं लेना है? आपके लिए ही तैयारी करा रहा हूँ। यह ड्रामा की भावी बनी हुई है जो बाबा भी बदल नहीं सकता। इसलिए बच्ची एडवांस पार्टी एडवांस में काम कर रही है और आप अपने संस्कार परिवर्तन का एडवांटेज उठाओ। जो बाबा ऑर्डर करे फुल परिवर्तन। मैंने कहा, बाबा फुल परिवर्तन कैसे करेंगे? तो कहा, मैं भी समझता हूँ कि ब्रह्मा बाबा जितना संपूर्ण तो सब नहीं बन सकेंगे, नहीं तो सब नंबर 1 हो जाएं, होंगे तो सब नंबरवार, लेकिन अपने हिसाब से तो संपूर्ण बने। ऑर्डर करो कि बस संस्कार परिवर्तन तो 1 सेकेंड में एवर रेडी हो जाएं, तो इसका एडवांटेज लेना है। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 2014। बाप दादा भी सिकिलधे बच्चों को देख खुश होते हैं। वह बच्चे वहाँ पुरुषार्थ में थकना नहीं। कोई भी छोटी मोटी बात आती है, मदद लो, नहीं तो किससे मदद नहीं लेनी है तो योग बल से चेक करके उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो। ओम शांति।